नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, एससीईआरटी उत्तराखंड द्वारा ई सीजन के माध्यम से जो आईसीटी रिलेटेड ट्रेनिंग हो रही है, उसके चैप्टर 1 की क्विज को यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर 1 में हमारा चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन एजुकेशन, इसका पहला चरण ये है ब्रीफ अबाउट द कोर्स। और इसमें ये वीडियो है, इसको देखना है। ये पीडीएफ है, इसको देखना है। आगे इन्होंने नेक्स्ट चरण दिया है, ये रोल ऑफ एआई इन ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग एंड लर्निंग। इसके बाद ये इसका पीडीएफ रहा, ये वीडियो रहा, और उसके बाद ये पहला क्विज है। चैप्टर 1 का चरण 2 का ये क्विज है। पहला प्रश्न है, पाठ योजना में एआई को शामिल करने का एक मुख्य लाभ क्या है? मैंने उत्तर दिया है, सामग्री को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने में मदद करता है। सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई शिक्षण और अधिगम अनुभवों को कैसे परिवर्तित कर रही है? मेरा उत्तर है, नियमित कार्यों को स्वचालित करता है और अधिगम को व्यक्तिगत बनाता है। सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एआई आधारित प्लेटफॉर्म पाठ योजना लेसन प्लानिंग में सहायता करता है? मेरा उत्तर है स्मार्ट स्पैरो। सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म का शिक्षा में क्या उपयोग है? मेरा उत्तर था शिक्षा को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ढालना। सही उत्तर था। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षा में एआई टूल्स किस में सहायता करते हैं? मेरा उत्तर था सामग्री और निर्देशों की अनुकूलित करने में। सही उत्तर था। छठा प्रश्न था, स्वचालित ग्रेडिंग और रियल टाइम फीडबैक के लिए कौन सा एआई टूल प्रयोग होता है? मैंने उत्तर दिया है ऑटो ग्रेड एआई। सही उत्तर है। सातवां प्रश्न था, शिक्षकों की दक्षता पर एआई का क्या प्रभाव पड़ता है? मेरा उत्तर था समय बचाकर दक्षता बढ़ाता है। सही उत्तर है। आठवां प्रश्न था, इंटरैक्टिव एआई लर्निंग टूल का एक उदाहरण क्या है? मेरा उत्तर है डुओलिंगो। सही उत्तर है। नवा प्रश्न है, कौन सा प्लेटफॉर्म जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सिखाने के लिए सिमुलेशन का उपयोग करता है? मेरा उत्तर है PHET सिमुलेशन। सही उत्तर है। 10वां प्रश्न था, एआई शैक्षणिक सफलता में किस प्रकार सहायक है? मेरा उत्तर है व्यक्तिगत सामग्री के माध्यम से छात्रों को जोड़कर। सही उत्तर है। इस प्रकार मेरे इस क्विज में 10 में से 10 स्कोर रहा, 100%। उसके बाद अब मेरे 2 चरण कंप्लीट हो गए। आगे और चरण हमने इसमें कंप्लीट किए। नेक्स्ट चरण है रोल ऑफ एआई इन ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग एंड लर्निंग 2। इस चरण में हमने फिर ये पीडीएफ पढ़ा, ये वीडियो देखा और आगे इसका क्विज किया। इसके क्विज में पहला प्रश्न था, एआई बड़े कक्षाओं में शिक्षकों की कैसे सहायता करता है? मैंने उत्तर दिया, हर छात्र के लिए शिक्षा को अनुकूलित करता है। सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, ब्लेंडेड लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है? आंसर है ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों का प्रभावी संयोजन। सही उत्तर है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कैरियर मार्गदर्शन में एआई का क्या भूमिका निभाता है? मैंने उत्तर दिया था ऑप्शन ए, छात्रों को निश्चित कैरियर में मजबूत करना। ये आंसर मेरा गलत हो गया। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर इसके हिसाब से कुछ कर रहे हो तो इस प्रश्न में ये उत्तर मत लगाना, कोई और उत्तर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एआई का उपयोग करके ग्रेडिंग को स्वचालित करता है? मैंने उत्तर दिया है ऑप्शन ए, मशीन लर्निंग आधारित प्रणाली। सही आंसर है। प्रश्न 5 है, शिक्षा में एआई कैसे सीखने के परिणामों को बेहतर बना सकता है? मेरा उत्तर था एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके। सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, कक्षा में वर्चुअल रियलिटी छात्रों की कैसे मदद कर सकती है? मेरा उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई योग्य अनुभव प्रदान करके। सही है। प्रश्न 7 है, स्वचालित फीडबैक प्रणाली का एक प्रमुख लाभ क्या है? मेरा उत्तर है ऑप्शन सी, त्वरित व्यक्तिगत मार्गदर्शन। सही है। प्रश्न 8 है, चेंज लेआउट विकल्प किसमें मदद करता है? मेरा उत्तर बी, वर्चुअल ट्यूटर प्रदान करके। सही है। प्रश्न 9 है, प्राथमिक शिक्षा में एआई को एकीकृत करने का लक्ष्य क्या है? उत्तर है सी, छात्रों को भविष्य के कैरियर के लिए तैयार करना। सही है। प्रश्न 10 है, एआई के संदर्भ में स्केलेबल लर्निंग का क्या मतलब है? उत्तर था ऑप्शन सी, ऐसी शिक्षा को आवश्यकता अनुसार अनुकूलित और विस्तृत करना। सही उत्तर है। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 9 क्वेश्चन सही थे, यानी 90% स्कोर रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट चरण में आए। नेक्स्ट चरण है जनरेटिव एआई इन कंटेंट क्रिएशन। इसमें एक ये पीडीएफ है,
फिर ये वीडियो है और उसके बाद इसका क्विज। प्रश्न 1 है, एआई तकनीक में चल रही रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, ये सुनिश्चित करना कि एआई प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी दे। सही है। प्रश्न 2, एआई में हैल्यूसिनेशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, दृष्टि सुधार। ये प्रश्न 2 का मैंने जो आंसर लगाया है ऑप्शन सी दृष्टि सुधार, ये मेरा गलत है। आप लोग ये मत लगाइएगा। हैल्यूसिनेशन शब्द का अर्थ दृष्टि सुधार नहीं, कुछ और होगा। प्रश्न 3 है, किस संगठन ने एआई के लिए नैतिक ढांचे प्रस्तावित किए हैं? मेरा उत्तर डी था, NCERT। मेरा उत्तर गलत है, आप कुछ और लगाइएगा। प्रश्न 4 है, एआई के कारण भविष्य की नौकरियों में मुख्य बदलाव क्या होगा? बी, नई प्रकार की नौकरियों का आगमन। सही आंसर। प्रश्न 5, इस एआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, जनरेटिव एआई टूल्स के प्रति जागरूकता। सही है। प्रश्न 6, कौन सा टूल कक्षा में प्रयोग होने वाला एक ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन बी, कैनवा। सही है। प्रश्न 7, कैनवा को शिक्षकों के लिए यूजर फ्रेंडली टूल क्या बनाता है? ऑप्शन बी, कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स की उपलब्धता। सही है। प्रश्न 8, कैनवा जटिल विषयों को कैसे सरल बनाता है? ऑप्शन बी, इन्फोग्राफिक के माध्यम से। सही है। प्रश्न 9, कैनवा में कौन सी सुविधा कई यूजर्स को एक साथ काम करने देती है? मैंने लगाया है ऑप्शन सी, निजी पहुंच, लेकिन ये गलत है, आप कुछ और लगाइएगा। प्रश्न 10, कक्षा में एआई टूल का एक लाभ क्या है? ऑप्शन बी, दृश्यात्मक और इंटरेक्टिव शिक्षण। सही है। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 में से 7 प्रश्न सही थे। मेरा स्कोर रहा 70% और 70% पे क्वालिफाई दिखा रहा है। नेक्स्ट चरण, इसमें जनरेटिव एआई इन कंटेंट क्रिएशन, कैनवा। ये इसका PDF रहा, ये इसका वीडियो रहा और उसके बाद इसका क्विज। प्रश्न 1 है, इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम के लिए एआई टूल्स से शिक्षार्थियों को परिचित कराना। सही है। प्रश्न 2, कौन सा एआई टूल कंटेंट जनरेशन और संवाद के लिए एक बड़ा भाषा मॉडल है? ऑप्शन सी, ChatGPT। सही है। प्रश्न 3, कैनवा किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन बनाने के लिए। सही है। प्रश्न 4, प्रेजी को पारंपरिक प्रेजेंटेशन टूल से अलग क्या बनाता है? ऑप्शन बी, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और जूम करने योग्य कैनवास का उपयोग करता है। सही है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएशन के दौरान रियल टाइम कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है? मैंने इसमें लिख दिया था ऑप्शन बी, ChatGPT। ये मेरा गलत है, आप ये मत लगाइएगा। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा ChatGPT की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, वॉइस कॉल करना। सही है। प्रश्न 7, कैनवा शिक्षकों को क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन बी, विजुअल अपील के साथ पाठ्य योजना डिजाइन करना। सही है। प्रश्न 8, ChatGPT निम्न में से किस शिक्षण कार्य में मदद करता है? ऑप्शन ए, पाठ्य योजना को स्वचालित बनाना। सही है। प्रश्न 9, कौन सा एआई टूल प्रेजेंटेशन के लिए जूमिंग यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है? ऑप्शन सी, प्रेजी। सही है। क्वेश्चन 10, कक्षा में जनरेटिव एआई टूल्स का एक मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन सी, रचनात्मक और संवाद को बढ़ाना। ये मेरा सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में भी 9 क्वेश्चन सही थे, इसको 90%। अब आगे मेरा ये नेक्स्ट चरण है चैप्टर टेस्ट। 6 चरण थे इस चैप्टर में, 6 के 6 कंप्लीट हो गए। चैप्टर पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ ICT इन एजुकेशन, 6 चरण पूरे हो गए। अब इसका चैप्टर टेस्ट आया। चैप्टर टेस्ट में भी 10 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, कैनवा में जहां हम डिज़ाइन बनाते हैं उस इंटरफेस को क्या कहते हैं? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, स्लाइडर मास्टर। गलत। तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका ऑप्शन बी, स्लाइडर मास्टर ना लगाएं, कुछ और लगाएं। प्रश्न 2 है, कैनवा टेम्पलेट शिक्षकों की किस में मदद करते हैं? मैंने लगाया ऑप्शन सी, स्लाइड्स का तेज और आकर्षक डिज़ाइन। सही आंसर। प्रश्न 3 है, शिक्षकों को एआई को अपनाने के लिए क्यों तैयार रहना चाहिए? ऑप्शन सी, विकसित होती शिक्षण विधियों से शिक्षण को समृद्ध करने के लिए। सही है। प्रश्न 4, कैनवा को शैक्षिक सामग्री बनाने के लिए कैसे एक्सेस किया जा सकता है? ऑप्शन बी, गूगल सर्च बार में कैनवा टाइप करके। सही है। प्रश्न 5, कौन सा टूल एनिमेटेड वीडियो प्रेजेंटेशन और इंटरैक्टिव चार्ट्स जैसी सुविधाएं प्रदान करता है? ऑप्शन सी, प्रेजी। सही है। प्रश्न 6, शिक्षकों को एआई प्रभावी रूप से उपयोगी करने के लिए क्या चाहिए?
प्रश्न बी, प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता, सही है। प्रश्न 7, शिक्षा में जनरेटिव एआई का मुख्य उपयोग क्या है? इसका ऑप्शन बी, प्रस्तुति निर्माण और शिक्षण उपकरणों को बेहतर बनाना, सही है। प्रश्न 8 है, चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, सही है। प्रश्न 9, प्रेजी में कौन सी विशेषता प्रेजेंटेशन के लिए एक गैर रेखीय कहानी कहने की शैली की अनुमति देता है? मैंने लगाया सी, ऑडियो सम्मिलन, लेकिन ये मेरा आंसर गलत है। आप ये ना लगाएं, कुछ और लगाइएगा। प्रश्न 10 है, चैट जीपीटी को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? ऑप्शन बी, ब्राउज और ओपन एआई प्लेटफॉर्म, सही है। इस प्रकार चैप्टर का जो फाइनल टेस्ट था, इसमें मेरे 10 में से 8 क्वेश्चन सही थे। मेरा स्कोर रहा 80%। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में चैप्टर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। बाकी आगे देखेंगे। बाकी साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।